मोटर पंप के साथ बाल्टियों के साथ पानी फेंक कर उसको बुझाने की कोशिश की। तब तक गाड़ी टोटल जो है इंजन पूरा जल चुका था और पीछे भी। परंतु जो मुझे लगातार 2 बार टारगेट किया गया है, अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी के लिहाजे से मुझे कोई भी कॉल नहीं आई। कहीं ना कहीं जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो हमारी यूथ को वीक करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेके हो। आज युवाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे पिताजी आर्मी में थे और मैंने ये बात ज़रूर सीखी है कि अगर किसी की आप सेवा कर सकते हो, किसी वो जातिवाद, धर्म, पार्टी तंत्र से ऊपर उठ के, इनके पास मैनिफेस्टो ही नहीं है। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, कोई पार्टी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई रिश्तेदारी के नाम पे, कोई पैसे बांट के, कोई कुछ तरीके से कोई मुझे प्रेशराइज कर रहा है। प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्शन जाए, रोड गलियों की काम होते हैं, फॉलो अप किया जाए। लेकिन ये लोग वोट लेते हैं, पैराशूट लीडर बन के आते हैं, पैसे बांटते हैं, रिश्तेदारियां निकालते हैं। पूरा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी मुझे सहायता नहीं दी जा रही। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि जो पार्टी तंत्र है ये हावी है। आप किसी की गाड़ी जलाओगे, किसी का बैनर जलाओगे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे परेशान करोगे, जानलेवा हमले के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट लाइन और मैं हूं सुशील। जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावों का माहौल चल रहा है। दिल्ली से जो केंद्रीय नेता है वो जहां पे चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। कई कैंडिडेट अपने जो प्लस पॉइंट है वो गिनाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और कई कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट्स के नेगेटिव पॉइंट बता के लोगों से वोटों की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ अलग देखने को मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट सांबा के ब्लॉक रामगढ़ की रामगढ़ 20 सीट से। यहाँ पे कुछ ऐसा देखा गया कि किसी कैंडिडेट को हराने के लिए किसी प्रत्याशी ने, जहाँ उसके समर्थकों ने, जहाँ शायद किसी ने शरारत तो मैं इसे नहीं कहूँगा, जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि उनकी गाड़ी को आग लगा दी और आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से और मेंटली दूसरे कैंडिडेट को हरास कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अविनाश चौधरी जी, जो रामगढ़ 20 से चुनाव लड़ रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। एक NGO चलाते हैं, उसके चेयरमैन हैं बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और लोगों के लिए काफ़ी काम करते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। अविनाश जी, आपका स्वागत है द स्टेट लाइन पे। अविनाश जी, हम जानना चाहेंगे कि जो आपको टारगेट किया जा रहा है कुछ देर से, जब से आपने चुनाव लड़ने की तैयारी की है, पहले आपके पोस्टर जलाए गए, अब आपकी गाड़ी जो जला दी गई, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो अभी DDC चुनाव जो पूरे जम्मू कश्मीर में करवाए जा रहे हैं, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल शासन के अधीन सारा प्रशासन चल रहा है। तो मेरा ये है कि अभी DDC जो चुनाव हैं, जहाँ पंचायती चुनाव थे, जहाँ असेंबली के चुनाव थे, जहाँ पार्लियामेंट के थे, चुनावों का असल में जो लक्ष्य होता है, जो इसका एक पूरा एजेंडा होता है, वो होता है कि आम जो लोग हैं उनकी समस्या है, चाहे वो किसानों की है, नौजवानों की है, मातृशक्ति की है, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की है। लेकिन जो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, जब से मैंने कैंपेन शुरू की है, लॉकडाउन से पहले मैंने गाड़ी ली थी और घर के बाहर मैं जहाँ पार्क करता था वहाँ मोहल्ले की पूरी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कुछ दिन पहले मेरे बैनर मैंने लगाया था, उस पर किसी भी इलेक्शन को लेके मैंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं लिखी थी, शब्द ऐसे नहीं यूज़ किए थे। उसमें मैंने दीपावली और न्यू ईयर की जो है बेस्ट विशेस दी थी। तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने, शरारती तत्व ने उस पर पेट्रोल फेंक के आग लगा दी। मुझे जब लड़कों ने फ़ोन किया कि भैया आपका बैनर जल गया, देखा मैंने। उसके बाद 23 तारीख की सुबह 2:45 सवा 3 के लगभग मेरे मोहल्ले में एकदम से मतलब जो से लोग बोलते हैं, और मेरे मामा जी हैं मेरे घर के सामने, जगजीत सिंह जी, उन्होंने हमारा गेट नॉक किया बड़ी ज़ोर से कि गाड़ी को आग लगे, गाड़ी को आग लगे। जब हम बाहर निकलते हैं, सारा मोहल्ला बेचारा सभी ने कोऑपरेट किया। मेरे गांव ने मोटर पंप के साथ, बाल्टियों के साथ पानी फेंक कर उसको बुझाने की कोशिश की। तब तक गाड़ी टोटल जो है इंजन पूरा जल चुका था और पीछे भी। मौके पे पुलिस ने माचिस और कुछ तीलियां बरामद की हैं, वो FSL में भेजी हैं। उसके बाद जो हमारी पूरी पंचायत है, पूरे गांव है, वो मेरे साथ रामगढ़ पुलिस स्टेशन में गए हैं और वहां जाके हमने लिखित तौर पे SHO साहब को, SHO रामगढ़ को हमने शिकायत दर्ज की। उन्होंने FIR भी लगा दी।
उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट सांबा जो एसएसपी साहब हैं उनसे भी मुलाकात की। सारा जो ये बात हुई, सारा जो एपिसोड हुआ वो मैंने उनके साथ शेयर किया। परंतु जो मुझे लगातार 2 बार टारगेट किया गया है, अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी के लिहाजे से मुझे कोई भी कॉल नहीं आई, ना ही किसी ने इस पे कोई एक्शन लिया है। और जैसे अभी ये चुनाव चल रहे हैं, 21 गांव हैं, 6 पंचायतें हैं, कई बार देर रात भी हो जाती है कैंपेन करते, हर जगह जाना पड़ता है। तो हर जगह हमारे पास कोई, ना तो मेरे पास कोई वेपन है, लाइसेंस वेपन है, और ना ही मेरे पास सिक्योरिटी का कोई ऐसा बंदोबस्त है। तो अभी तक प्रशासनिक तौर पे मुझे कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। अविनाश जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप क्लस्टर रामगढ़ बी से चुनाव लड़ रहे हैं, बॉर्डर एरिया है, और आप पे पहले भी हमने देखा है कि जब आप ड्रग्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे कि यहाँ पे जो ड्रग्स के तस्कर हैं, जो काफ़ी पेडलर जहाँ इस इलाके से हैं, तो आपने जब उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई थी तो सोशल मीडिया पे ही आपको आउट ऑफ स्टेट से जो एक गैंग है, बहुत बड़े गैंग है, पूरे इंडिया में उनका नाम चलता है, उन्होंने भी आपको धमकी दी थी। क्या आपको लगता है कि वह गैंग भी इस समय आपको टारगेट कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जम्मू की बात करें, जम्मू खित्ते की स्पेशल बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो हमारी यूथ को वीक करने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो ड्रग्स को लेके हों, जब बच्चा पढ़ लिख के बेरोज़गार रहेगा, उसको काम नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं जो मानसिक तौर पे बीमार हो जाता है। तो आ जाके ऐसी ताकतें उन यूथ को टारगेट करके नशे की दलदल में फंसाने की कोशिश करते हैं। हमने प्रयास किया बच्चों को, युवाओं को जागरूक करने का, प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला हमें। हमने उनको नशा मुक्ति केंद्र में भी एडमिट करवाया। तो कहने का तात्पर्य है कि सोनू सिंह के नाम से आईडी थी फेसबुक में, मुझे फेसबुक पे ओपन थ्रेट दिया उन्होंने जान से मारने का। उसके बाद मैंने लिखित तौर पे शिकायत जो है वो रामगढ़ थाना में दर्ज करवाई, लेकिन आज कितने साल हो गया है, उसके बाद मुझे पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं आश्वासन मिला कि कोई कार्रवाई हुई। जब मैंने पता किया अपने सोर्सेस के साथ, तो उन्होंने बताया कि लोकेशन जो है बॉम्बे से आई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देशभक्त लोग हैं, बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, हमारी जो सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है वो प्रशासन की बनती है। अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि हमने पुलिस कंप्लेन की, सिक्योरिटी की डिमांड की, तो ऐसा क्या कारण है कि आपको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही? कारण ये है कि बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मुझे अप्रोच किया कि हम आपको पॉलिटिकल पार्टी से आप बैनर के तले आप इलेक्शन लड़ो, तो आप हमें आपको पैसे की सपोर्ट भी करेंगे, गाड़ियाँ भी देंगे। तो ये नहीं कहता कि किसी का जो कैंडिडेट खड़े हैं किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता, मेरा भी स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ को आप पीछे रख के सर्वप्रथम आप जिस जनता से वोट मांगने जा रहे हो, पहले उनके मुद्दों की बात करो, पहले उनके मसलों को हल करने का एक रास्ता निकालो, उस पे काम करो। आप किसी की गाड़ी जलाओगे, किसी का बैनर जलाओगे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे परेशान करोगे, जानलेवा हमले के लिए भी आप कोशिश कर रहे हो। मेरा ये कहने का मतलब है, सरकार जब कहती है कि फेयर इलेक्शन है, जब फेयर इलेक्शन है, आज कश्मीर में कितने लोगों की डेथ हो गई, तो जब युवा अब बढ़ चढ़ के जो सरकारों के झूठे वादों दावों के परेशान होके आज युवा आगे आ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, तो आज युवाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे पिताजी आर्मी में थे और मैंने ये बात ज़रूर सीखी है कि अगर किसी की आप सेवा कर सकते हो, किसी वो जातिवाद, धर्म, पार्टी तंत्र से ऊपर उठ के करनी चाहिए। ये सारे काम करने के बावजूद भी मुझे परेशान किया जा रहा है और पूरा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी मुझे सहायता नहीं दी जा रही। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि जो पार्टी तंत्र है ये हावी है, इनका मुद्दा लोगों की सिक्योरिटी, लोगों के समस्याओं को हल करने का नहीं। इनके प्रत्याशी फॉर्म भर रहे थे, वो मीडिया को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि जी ये इलेक्शन डीडीसी जो है ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं है, ये गुपकार गैंग के अगेंस्ट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लद्दाख में लद्दाख में आपने एनसी के साथ गठबंधन रखा, जम्मू में आपने पीडीपी के साथ रखा, आज आपको गैंग दिख रहा है और कल आप देखिए कि कल ये इकट्ठे हो जाएंगे। कश्मीरी जो हुक्मरान हैं, जिन्होंने कश्मीरी यूथ को भी गुमराह किया हुआ है, उनको ना नौकरियां हैं ना उनके लिए काम है, उनको नेगेटिव नकारात्मक तरीके से उनको गलत रास्ते पे भड़काया जाता है, मानसिक तौर पे उनको
ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि वो आतंकवादी रास्ते पे चलते हैं। जो पार्टियां पॉलिटिकल कश्मीरी हैं वो एक दूसरे को कल गालियां देते थे, जम्मू के बॉर्डर क्षेत्र से, जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र से वोट बटोरते थे, आज वो एक ही मंच पे बैठ गए हैं। आज उनकी देशभक्ति कहाँ पे है? मैं कल परसों वीडियो वायरल हो रही है और नॉमिनेशन के टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी साहब जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के हमारे जो भाजपा के नेता हैं ये तो मोदी साहब से भी झूठ बोलते हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, आप कहते हो कि ऑनलाइन स्टडी कीजिए बच्चों को, यहाँ 2G भी अच्छे से नहीं चल रहा, 4G के पैसे लेके 2G की सर्विस दे रहे हो, क्या ये घोटाला नहीं? किसके खाते में जा रहा है? कौन अकाउंटेबल है? कौन लोगों की बातें सुनेगा? कौन इस पर सुधार लाएगा? आज आपने उधमपुर में, गांधरबल में 4G दिया, क्या सांबा वाले लोग आतंकवादी हैं? यहाँ के लोग किसान हैं और बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए पूरे फौजी भाई बैठे हैं। हमारे लोगों का कसूर क्या है कि आपको 23 MLA दिए, 2 MP दिए? कश्मीर ने आपको क्या दिया? कश्मीरी लीडरों ने भी कश्मीर के युवाओं को इग्नोर किया और उनको गुमराह किया, और आप जो हैं वो आज जम्मू के युवाओं को से भी भेदभाव कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? अविनाश जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप आज़ाद उम्मीदवार इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी सारे आपके जो अपोजिशन में हैं, बाकी जगह भी हम देख रहे हैं कि जो पार्टी फाइनेंशियली अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, काफ़ी पैसे वाले कैंडिडेट्स को टिकट मिल रहे हैं। ये भी हमने देखा कि चाहे वो भाजपा हो, जहाँ जो गुपकार अलायंस है, वो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो पैसे वाले कैंडिडेट है उनको टिकट दे रही है। वैसे इस समय आप आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल आपने किया है, तो किस तरह की चुनौतियां आपको दिख रही हैं कि जब केंद्रीय मंत्री दिल्ली से और कश्मीर से बड़े बड़े नेता गुपकार के लिए जम्मू में आकर, और ख़ास तौर पे जो छोटी छोटी जो क्लस्टर बने हुए हैं वहाँ पे आके खुद वोट मांग रहे हैं, उस पर जो आज़ाद उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो अपने आप को कैसे देख रहे हैं कि कितना मुश्किल है उनके लिए वोट बटोरना? देखिए, जो DDC चुनाव हैं, ये चुनाव लोकल चुनाव हैं। लोगों के ज़मीनी सतर पे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, यूथ के इश्यूज़ हैं, किसानों के इश्यूज़ हैं, हमारी फीमेल्स मातृशक्ति के इश्यूज़ हैं, उस पे चुनाव हैं। तो पूरा मंत्रियों का काफ़िला जो है वो दिल्ली से जम्मू में आया है इन लोगों की कैंपेन करने। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, ये प्रधानमंत्री साहब की या राष्ट्रपति साहब की या पार्लियामेंट की इलेक्शन थोड़ी है, ये DDC की इलेक्शन है। इस पे लोग जो हैं, हमारा जो जितना यूडिक्शन है, जितना एरिया है, लोग वोट कास्ट करेंगे। इतना काफिला जो देखा मैंने वहाँ से, MP साहिबान जो दिल्ली से आए हैं, वो आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं। हमें आप देशभक्ति सिखाओगे? जिनके परिवार जो हैं आर्मी में, उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के जो मेरे भाई फौजी भाई हैं, उन्होंने बॉर्डरों पे देश की रक्षा के लिए शहादतें दी हैं। आप हमें देशभक्ति सिखाओगे? आप मुझे बताइए, जितने मंत्री यहाँ पे आपकी कैंपेन करने दिल्ली से आ रहे हैं, इनके परिवार के कितने बंदे आर्मी में हैं, कितने देश की सेवा कर रहे हैं? AC रूम में बैठ के आप देशभक्ति बातें करते हैं, हमें सिखाएंगे? और यहाँ तक जो इनके प्रत्याशी आज मैदान में उतरे हैं, ये कभी गुरुद्वारा में जाते हैं 51,000 देते हैं, मंदिर में जाते हैं 51,000 देते हैं, वहाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और पार्टी तंत्र के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भाई अपनी करतूत बताओ, आपने किया क्या है और करेंगे क्या? आप अगर जीतेंगे क्या करेंगे, हारेंगे क्या करेंगे? कब तक आप धर्म के नाम पे लोगों को रुझाने का ये काम करते रहेंगे? जिन लोगों ने गुरुद्वारा में कभी माथा नहीं टेका, मंदिर में कभी माथा नहीं टेका, मंदिरों की जगह एनक्रोच की, वो आज मंदिर उनको याद आ रहे हैं। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आपको जम्मू कश्मीर ने बहुत बार मौका दिया जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने के लिए। आज आपको हल पे इलेक्शन लड़ने में डर लग रहा है, आप देश का झंडा लगा के चल रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे फारूक साहब दिल्ली जाते हैं, वहाँ भारत माता की जय बोलते हैं, कश्मीर जाते हैं, इनकी स्टेटमेंट, पाकिस्तान का प्यार जाग जाता है, चाइना का प्यार जाग जाता है। आज अगर आप देश से प्यार नहीं करते, क्यों तिरंगा झंडा इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन में? लड़िए आप उस पर, जो हल के चुनाव पे लोग आपको जवाब देंगे। 10 तारीख पे चुनाव देंगे। मेरा आग्रह है आपसे, आपके द्वारा लोगों से, कि ऐसे लोगों को पार्टी तंत्र, धर्म, जाति, भेदभाव से ऊपर उठ के आप जो आपके मुद्दों की बात करें, जो इनके पास मैनिफेस्टो ही नहीं है। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, कोई पार्टी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई रिश्तेदारी के नाम पे, कोई पैसे बांट के, कोई कुछ तरीके से, कोई मुझे प्रेशराइज कर रहा है। इस तरीके से वोट मिलेंगे? आप मुद्दों पे बात कीजिए, किस तरीके से लोगों की सेवा कर सकेंगे, किस तरीके। ये देखिए, हमारे जो बरोटा एरिया है, ये अपना कोलपर एरिया है, खानपुर एरिया है, ये सारी सड़कें टूटी हैं। जो कैंडिडेट खड़े हैं, इनके घरों के पहले लोग पंच सरपंच बने हैं, नालियाँ इनसे बन नहीं पाई। आज ये DDC में उतर गए कि हमें वोट दो।
अविनाश जी, मैं आपके इंसिडेंट की बात करना चाहूँगा कि जो आपकी गाड़ी को आग लगाई है और जो आपके पोस्टर जलाए थे, आपको धमकियाँ मिली थी, आपको किसी पे शक है? देखिए, ऐसा नहीं कि मैं जैसे कंपेन कर रहा हूँ, जहाँ तक शक की बात है, मैंने देखा नहीं किसी को जलाते हुए। किसी का मैं झूठा नाम भी नहीं लेना चाहता। मुझे बड़े सारे लोगों ने कहा, मैं जब कंपेन करने जा रहा हूँ, कि भाई जो राजनीति है ये सच से नहीं चलेगी, ईमानदारी से नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत झूठ बोल बीच में। तो मैंने साफ बोल दिया कि मैं हारूं जीतूं, मेरा हारना जीतना लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य यही है कि जो 1947 से लेके 73 साल लगभग हो गए हैं हमारे लोगों ने वोट देते हुए, जो झूठी राजनीति, झूठे वादे, झूठे तरीके से बहला फुसला के लोगों से वोट लेके ये जो लोग यहाँ पे याशियाँ करते हैं, सिर्फ मैं उनके लिए मैदान में उतरा हूँ और उन लोगों के लिए उतरा हूँ जो आम इंसान पॉलिटिकल अप्रोच नहीं रखता, आम इंसान एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रोच नहीं रखता, उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं जम्मू कश्मीर तो नहीं सुधार सकता, लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि जो हमारा जितनी यूडिक्शन है, रामगढ़ तहसील है, एटलीस्ट यहाँ हमारे जो अफसर साहिबान हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और उनसे प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से भी मिलूँगा। हमारे लोगों की जो पटवार है, पटवारी जो है, पटवार में उनका कम्प्लेक्स बने ताकि लोगों को आगे पीछे खज्जल होने की ज़रूरत ना पड़े। और जो तहसील हैं, BDO ऑफिस हैं, प्रॉपर तरीके से एस्टीमेट बने, प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्शन जाए, रोड गलियों की काम होते हैं, फॉलो अप किया जाए। लेकिन ये लोग वोट लेते हैं, पैराशूट लीडर बन के आते हैं, पैसे बांटते हैं, रिश्तेदारियाँ निकालते हैं, कहीं डराते हैं, धमकाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर बनाते हैं, चले जाते हैं वोट लेके, दोबारा मिलता कोई नहीं। मेरा आग्रह यही है कि जो लोगों ने अभी किसान बिल लाया, इन्होंने MSP उस पर ख़त्म कर दी। आम इंसान को नहीं पता कि MSP क्या है, जिसमें व्यापारी को बाउंड किया जाता था न्यूनतम वैल्यू के रूप में कि वो इतनी अमाउंट के नीचे वो ख़रीद नहीं सकता। आज वो ख़त्म कर दी। एक बहुत अच्छा आपने गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, वो फ्रूटफुल स्टेप है कि आप यहाँ सांबा से उठ के पंजाब में भी बेच सकते हो। बेच तो सकते हो, जहाँ से किसान जाएगा गाड़ी में फसल लेके, किराया पड़ेगा, 100 खर्चे पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा, वहाँ जाके उसको उच्च मूल्य नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा वो। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए, केंद्र सरकार ने कुछ जो बिल लाए हैं उस बिल में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो एक तरीके से जो आर्डर हैं वो जम्मू के लोगों के ऊपर थोपे गए, उसमें तरमीम नहीं की गई, चेंजिंग नहीं की गई, जिससे आज जम्मू की पूरी जनता है, ख़ासतौर पे बॉर्डर क्षेत्र की जनता है, उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई, हमारी धान बर्बाद हुई, हमारी फसलें बर्बाद हुई। इन्होंने 5 कनाल के नीचे 5 हेक्टर के नीचे कंपनसेट किया, ऊपर जो ज़मीन थी वो नहीं दी। कणक ख़राब हो गई, वो उसका नहीं दिया। मंत्री केंद्र से आए थे, इन्होंने जो मंत्रीगण हैं हमारे, इन्होंने उनको बस AC रूम में आगे पीछे घुमाया, उनको वहाँ पे जो पानी में डूबी फसलें थी वो नहीं दिखाई। केंद्र ने उनको भेजा था जाके ज़मीनी सतर की रिपोर्ट लेने। तो किस तरीके से लोगों का सुधार होगा जब तक आप लोगों की समस्या को एक प्रॉपर वे से एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, सरकार के आगे प्रोजेक्ट नहीं करोगे, फॉलो अप नहीं करोगे, तब तक लोगों की हालत इससे भी बदतर होगी। अविनाश जी, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को, चाहे वो किसी भी क्लस्टर से वोट अपना देने जा रहे हैं, जहाँ फिर आपके जो अपने वोटर हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरा सारे जनता से यही संदेश है आपके माध्यम से। जैसे मेरा रामगढ़ बी है, रामगढ़ बी में खानपुर पंचायत है, लगवाल बरोटा पंचायत है, केसो है, चकसलारियाँ पंचायत है, राड़ा पंचायत है और त्रिंडिया पंचायत है। और भी जितने हमारे लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं, आपके व्यूअर, उनसे मेरा यही आग्रह विनती है कि 73 सालों से ये जो लोग लालच दे के ठगते थे, कहीं जातिवाद के नाम से, कहीं धर्म के नाम से, कहीं पार्टी तंत्र के नाम से, इस बार जो है, अब की बार आज़ाद उम्मीदवार और उस प्रत्याशी को चुने जो आपके बीच में रहता है, जो आपकी समस्या सुनता है, और जो लोग आपको पैसे से, इन चीज़ों से ठगने आ रहे हैं, इस बार आप इन्हें ठगें, इनके मुंह पे तमाचा होगा। और आज़ाद उम्मीदवार को जाने के मुझे एक बार सेवा का मौका दें। जो मैं वादे कर रहा हूँ, आज कश्मीर में गुडविल स्कूल बने हैं, स्टेडियम बने हैं, सद्भावना के तहत, सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारे बॉर्डर क्षेत्र के बच्चों को नहीं चाहिए। आज 2G सर्विस है, कहाँ पढ़ाई करेंगे? आर्थिक, एजुकेशनली, मेंटली, हर तरीके से इनको वीक किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। मेरी जो फाइट रहेगी, मेरे जो लड़ाई रहेगी, लोगों के ज़मीनी सतर पे जो केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ हैं, केंद्र सरकार की जो जनहित में जो प्लान्स हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की रहेगी और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ रहेगी। जी,
तो ये थे हमारे साथ अविनाश चौधरी जी, जो रामगढ़ बी क्लस्टर से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी सारी परेशानियां इनको आ रही हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और काफ़ी सारे हमले इन पे पहले भी हो चुके हैं। गाड़ी जला दी गई, पोस्टर जला दिए गए, आउट ऑफ स्टेट से इनको धमकियां भी आई हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो भी काफ़ी स्लो चल रही है कि अब तक पुलिस को ये पता नहीं चल पाया कि ये आग जो गाड़ी को किसने लगाई है, क्यों लगाई है, आगे जाके वो क्या इनके कल को इनके घर को हार्म ना पहुंचाए, इनकी लाइफ को जो हार्म ना पहुंचाए, इसके लिए पुलिस क्या कर रही है। आप अभी भी देख रहे हैं कि बॉर्डर एरिया है, कोई ज़्यादा आबादी भी नहीं है, काफ़ी जो सुनसान एरिया भी इस इलाके में पड़ते हैं। तो रात को दिन को इन्हें चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ता है बिना सिक्योरिटी के। और इस टाइम पे जब हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डर से काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, कईयों को बॉर्डर पे ही हमारी जो सेना उनको मार गिरा रही है। तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी लाइफ को ख़तरा है और अब तक प्रशासन इन्हें सिक्योरिटी देने के हिसाब से नाकामयाब रहा है। तो मेरे साथ द स्ट्रेट लाइन पे अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।